नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी मालूम है कि धुरंधर बैच 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो क्रैश कोर्स है वो हम लोग 16 तारीख को लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें इस लेक्चर में आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस लेक्चर में हर एक हमारा जो फैकल्टी मेंबर है, ये पूरी टीम जो हमारी है, इस टीम के हर एक मेंबर आके आपसे अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसका एक ओवरव्यू देंगे जो इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। मेरे बारे में अगर हम स्टार्टिंग में इसका थोड़ा एक ओवरव्यू दें आपको प्रोग्राम के बारे में, तो ये 90 दिन तक जो कोर्स चलेगा, इसमें डेडिकेटेड क्लासेस प्लस जो हमारा टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में कवर होगा। और यहाँ पर जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस के साथ ट्रायंगुलर अप्रोच जो है हम लोग लेकर चलेंगे, एक जिसको हमने नाम दिया है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। जो भी उस दिन का टॉपिक हम लोग समझाएंगे, आपको उसका ही डीपीपी मिलेगा घर ले जाने के लिए, या प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगले दिन आकर आप उसका स्कोर हमारे मेंटर को बताएंगे। एक है मिनी टेस्ट, जिसको हम लोग वीकेंड टेस्ट, मिनी टेस्ट के नाम से समझेंगे, जहां पर जैसे कोई एक टॉपिक कंप्लीट आपका होता है तो उनका भी टेस्ट कराया जाएगा डेडिकेटेड मैनर में। ये क्लास बेस्ड टेस्ट होगा, आपको क्लास में टाइमर के साथ टेस्ट कराया जाएगा। इसका कॉपी चेक होकर आपको दिया जाएगा, देन एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा इसका। और तीसरा जो है वो है फुल लेंथ टेस्ट। तो फुल लेंथ टेस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए शुरुआत हुई मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री जैसे खत्म होगा उसका एक फुल लेंथ टेस्ट पूरा कंडक्ट कराया जाएगा। एकदम रियल एग्जामिनेशन जो फॉर्मेट होता है बीपीएससी का, उसके तरह से हम लोग इसको कराएंगे। तो ये तीनों चीज क्लासेस के साथ चलेंगी। स्टार्ट जो होगा हमारा क्लास वो हिस्ट्री और साइंस से होगा। आप जानते हैं कि वेटेज इसका ज्यादा है, तो हम लोग सबसे पहले जो 60 दिन है उसमें हम लोग सबसे हाई प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जिसमें है हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। यहाँ पर जो फैकल्टी लिस्ट आपने देखा, इसमें आप देखेंगे हिस्ट्री जो है वो रौनक सर पढ़ाएंगे, अभी इसके बाद वो आकर आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। साइंस ओम प्रकाश सर के द्वारा कवर कराया जाएगा। देन बिहार स्पेशल प्रणव सर के द्वारा कवर कराया जाएगा। करंट अफेयर्स निशांत सर और मेरे द्वारा, दोनों के द्वारा कवर कराया जाएगा। कुछ टॉपिक्स बांट के हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पर शिवानंद सर का जो रोल है वो है कि आप जो ये ट्रायंगुलर टेस्ट देखा आपने, ये टेस्ट में अगर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं कर रहा है, आपसे बार बार एक्यूरेसी में गलती हो रही है, आपका एक्यूरेसी परसेंटेज फंस गया है, नहीं बढ़ रहा है, तो इनका जो एक्सपर्टीज है, जहां पर वो 121 नंबर 121 स्कोर करके बैठे हुए हैं, तो वहां पर वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से इसको आपको अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ जो इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी बचा, जो हमारा सेकंड डायमेंशन में जाएगा, जो लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, उसमें पॉलिटी मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा और इकोनॉमी ज्योग्राफी जो है वो निशांत सर आपको कवर कराएंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा कोर्स का एक ओवरव्यू आपको देखने को मिल रहा है। कम से कम 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस इस दौरान आपको करा दी जाएगी। और फोकस हमारा जो है वो सबसे ज्यादा इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स पे रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले सेगमेंट के लिए मैं चाहूंगा कि रौनक सर आए और आपको हिस्ट्री के बारे में ओवरव्यू दे कि हिस्ट्री के लिए आपको किस तरह से अपना अप्रोच रखना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कुमार रौनक, आपका हिस्ट्री का फैकल्टी। धुरंधर बैच में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी पीटी के लिए हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम देखते हैं कि पिछले विगत वर्षों में 30 से 35 सवाल सीधे आपके इतिहास से आते हैं, और उसमें भी 3 सेक्शन है, जिसमें आप देखते हैं एंशिएंट, आपका मिडीवल और मॉडर्न। और इसमें भी आप देखें तो एंशिएंट मिडीवल से मैक्स टू मैक्स 5+5 यानी कि 10 क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी 30 मॉडर्न से। मॉडर्न में भी अगर आप देखें तो 1885 से लेकर के 1947 तक में हम देखते हैं जो कांग्रेस का या इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, वहां से लगभग आपको 17 से 18 सवाल, और बाकी आपको कितना 10-18, यहाँ से आपको 3 से 5 सवाल यहाँ मिलते हैं। मिला जुलाकर 30 से 35 सवाल यहाँ से बनते हैं। कई बार थोड़ा बहुत रेशियो इधर उधर हो सकता है। तो आपको जो बेसिक फोकस करना है इस पे करना है। यहाँ पे आप देखते हैं जो आप यूरोपियन कंपनीज आए तो एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ये सब में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो वो मैं कंसेप्ट के साथ फैक्ट कैसे याद करना है, फैक्ट के पीछे की क्या कहानी है, फैक्ट के पीछे का क्या बैकग्राउंड है, मैं जब आपको वो समझाऊंगा तो आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, सारे फैक्ट आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाएंगे। और हम लोग एंशिएंट और मिडिवल को भी हल्के में नहीं लेंगे, और कोशिश करेंगे कि 5 के 5, 10 के 10 दोनों सेक्शन से हम लोग कवर कर सके। अब मैं माइक निहित सर को दूंगा, निहित सर आपको अगले फैकल्टी से मिलवाएंगे। धन्यवाद।
जैसा कि सर ने हिस्ट्री का एक ओवरव्यू दिया आपको कि कौन कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए हिस्ट्री और अभी जो साइंस के बारे में सर आके बताएंगे आपको, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। बच्चे करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं, ये करंट अफेयर्स में 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, ये आप कंप्लीट पूरी तरह से कमांड नहीं कर सकते कभी भी। तो आप स्टैटिक पार्ट को एकदम हिट करिए कि बिहार स्पेशल साइंस और हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ना, वहां पे एक्यूरेसी 95% प्लस होना चाहिए। इसी कड़ी में आगे साइंस के जो हमारे फैकल्टी है, ओम प्रकाश सर, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। वो आपको एक ओवरव्यू देंगे साइंस सब्जेक्ट के बारे में कि किस तरह से साइंस का अप्रोच हम लोग इस कोर्स में लेकर चलेंगे। सर आज हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश आगे के कुछ क्लासेस में आपको साइंस सिखाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी में खासकर प्री एग्ज़ाम में साइंस का कितना बड़ा योगदान है। बिना साइंस के आप बीपीएससी पीटी का कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप पीवाईक्यू पर नज़र डालें तो पिछले के सालों में आप अगर देखते हैं तो पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आप सीधे उसको रिलेट कर पाते थे कि बहुत ही लो लेवल एग्जाम्स, वन डे एग्जाम्स जैसे क्वेश्चन ग्रुप डी हो गया, या फिर और छोटे छोटे एग्जाम्स में जैसे साइंस पूछा जाता था उसी तरह से पूछा जाता था। लेकिन पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में आप देखते हैं तो हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। जब तक आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तब तक आप उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। और साइंस जो है वो पढ़ने की चीज़ नहीं, बस सीखने की चीज़ है। आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखें, आप उसके बेस को सीखें, और इसके बाद आपको साइंस ईजी लगेगा। कोई मैटर नहीं करता है आप साइंस बैकग्राउंड से हैं नहीं हैं, आप अच्छे से साइंस पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। जब क्लास में हम होते हैं तो हम यही सोचकर पढ़ाते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं। तो अगले क्लासेस में आप बने रहिएगा। रेगुलर क्लास, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। आपको यहाँ से प्रश्न दिए जाएंगे, उसका प्रैक्टिस करना है। जो भी डाउट हो उसको आप लाइए, क्लियर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और उसको आप सीखेंगे। तो देखते हैं, जैसे आप साइंस के तीनों पोर्शंस की बात करें अगर, तो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो, तीनों में अगर पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए तो देखा जाता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि तीनों मिलाकर एवरेज 25 to 30 क्वेश्चंस होते हैं, इतने होते ही हैं। तो आप पिछले साल का क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें दिखता है कि हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा है, बायो से कम है, या फिर तीनों मिला के इतना लगभग होता ही होता है। और वो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो कॉन्सेप्ट वाइज होता है, आप रट के नहीं क्लियर कर सकते। ठीक है, तो अब टॉपिक के बारे में अभी क्या चर्चा करना आगे क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते, इस पर अच्छे से ध्यान देना है, सीखना है, रटना नहीं है। हर चीज़ को सीख के क्लियर किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। तीसरा सब्जेक्ट बिहार स्पेशल, जो मैंने कहा आपको कि स्टैटिक पार्ट जो है, वो स्टैटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको अगर प्रीलिम्स पे कमांड रखना है, मतलब ये कि हाँ प्रीलिम्स कभी छूटे नहीं, तो ये ट्रिनिटी जो है हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, ये नहीं खत्म होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। करंट अफेयर्स मोर और लेस आपके लक पे भी डिपेंड करता है, कितना ऑब्जेक्टिवली आप पढ़ें उस पर भी डिपेंड करता है। तो बिहार स्पेशल में किस पे ज़्यादा फोकस करना है वो समझाने के लिए प्रणव सर को मैं बुलाना चाहूँगा। सर आप बिहार स्पेशल का एक ओवरव्यू दीजिए कि किस तरह से बच्चे उसको टैकल करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल। अब जब बिहार स्पेशल का चर्चा शुरू हो रहा था तो सर ने बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, ट्रिनिटी। तो ये मानकर चलिए जब अब स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं तो हर स्टेट का जो नॉलेज होता है वो आपके प्रीलिम्स में ही चेक किया जाता है। उसी दौर में बीपीएससी में जब हम बिहार स्पेशल को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दिक्कत क्या है, बच्चे बहुत सारे किताब की ओर भागते हैं, क्लासेस के नोट्स की भागते हैं। सवाल यहाँ पता है क्या आने वाला है, लेकिन जो बीपीएससी लास्ट 2-3 सालों में जो पैटर्न चेंज किया है, अब वीर कुंवर सिंह किस जिला से हैं ये से निकल चुके हैं, पीर अली बुक स्टॉल, ये सवाल अब निकल चुका है। तो बिहार स्पेशल में जो सवाल आ रहा है कुछ स्टैटिक में डायनेमिक एरियाज है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बतख मियाँ का। आज तक इससे पहले किसी भी किताब में बतख मियाँ का चर्चा नहीं किया गया था, लेकिन जब आप देखें ये सवाल आया था तो हर बुक में, हर क्लास नोट्स में बताया गया कि देखिए यहीं से आया था। तो यही आपको ध्यान रखना बिहार स्पेशल में। और जब हम सेक्शंस की बात करेंगे तो बिहार स्पेशल सिर्फ हिस्ट्री में सीमित नहीं हो जा रहा है।
ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां हमें ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी बिहार इकोनॉमी पढ़ना है, पॉलिटी बिहार पॉलिटी पढ़ना, और करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे तो बिहार करंट अफेयर्स। तो ओवरऑल हम बिहार स्पेशल का जो पार्ट देखेंगे जहां से क्वेश्चन आ रहा है, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन तो आएंगे। ये 30 से 35 भी जा सकता है, पर ये 25 के नीचे कभी नहीं गया है और ना जाएगा। तो फॉर दैट रीजन जब हम बिहार स्पेशल की बात करेंगे तो याद रखिए हिस्ट्री। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़िएगा ओवरऑल इंडिया को लेकर, लेकिन यहाँ बिहार हिस्ट्री में हमें एंशिएंट भी पढ़ना है, मिडाइवल भी पढ़ना है, और मॉडर्न बिहार को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एवरी एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप बिहार स्पेशल, साइंस और हिस्ट्री वाले सेक्शंस को अच्छे से नहीं कीजिएगा, तब तक बिहार बीपीएससी में सिलेक्शन पाना बहुत टफ है। इसलिए नीत सर ने बहुत अच्छे से इस चीज को डिजाइन किया है, जिसका नाम दिया हमने धुरंधर। तो धुरंधर बनने के लिए इस सेक्शन में आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करना होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ये ट्रिनिटी जो कंप्लीट हुआ, इसके बाद जो मैंने कहा आपको, अगर सेक्शन वाइज बात करेंगे हम लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चंक है वो करंट अफेयर्स का है, क्योंकि कुछ स्टैटिक पार्ट के भी क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट ओरिएंटेड रहते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए लास्ट भी प्रीलिम्स के टाइम पे यूट्यूब का, आई होप कि आप लोगों ने सेशन देखा था, उस समय निशांत सर ने कवर किया था बहुत सारे चीज़ों को, और बहुत सारा फायदा बच्चों को हुआ था उस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के थ्रू। तो निशांत सर यहाँ पर आपको इकोनॉमी ज्योग्राफी जो हमारा पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज नहीं रखता है, बट हाँ उसको भी कवर करना है, और साथ साथ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे साथ निशांत सर कवर करेंगे, वो आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। थैंक यू सर। तो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, तो जहां तक बात करी जाए करंट अफेयर्स की, तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम होता है, किसी को पता ही नहीं होता कि करंट अफेयर्स आखिर पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये टारगेट रहेगा, लाइक पिछले बीपीएससी की बात करें, जो आपकी जो बीपीएससी 70 एंड 71 हुई थी, इसमें मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स वर कम फ्रॉम द अवार्ड सेक्शन। उसके बाद जो आया था पर्सनालिटी सेक्शन से आया था। तो इसी तरह से हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे ओवर द ईयर कि किस किस पार्ट से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर करवाएंगे। एंड वैसे नहीं कवर करेंगे कि बुक्स एंड ऑथर पढ़ा है तो आपको रटवा दिए, एक एक बुक का आपको कहानी भी बताएंगे कि एग्जाम के टाइम में आपका वही बुक का कहानी क्लिक कर जाए आपके सर में, एंड आप वो क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर दिया जाए। तो ये तो छोटा सा ब्रीफिंग हो गया करंट अफेयर्स का। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं, लाइक 70 बीपीएससी में पूछा गया था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या कहलाएगा। 71 बीपीएससी में पूछा गया पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट। तो आप ये देख सकते हैं, ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया एंड ये एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया। तो इस दोनों तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का जिम्मेदारी मेरा है, ये दोनों क्वेश्चन को पढ़वाने का जिम्मेदारी मेरा है। इसी तरह ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में जो पहले के क्वेश्चन आते थे वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे, लाइक लॉन्गिट्यूड से आपको टाइम निकालने वाला क्वेश्चन देख लीजिए। बाद में क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ फैक्चुअल, रिवर्स के नाम पूछे जाते थे। अब आता है एनालिटिकल, एक्सपोर्ट से भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को कवर करवाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। एक ही बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, if there are 150 क्वेश्चन then attack on all 150 क्वेश्चंस, कोई भी पार्ट को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आने वाला है तो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द डिफेंस, उसी मेथड पे चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को कवर करवाएंगे, कुछ नहीं छूटने वाला है आपका, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो। सो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज बात करें तो पॉलिटी बचता है, जो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। पॉलिटी में हमारा फोकस रहेगा, जिस तरह का इस बार का क्वेश्चन रहा है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स में, इतना डेप्थ में जाके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा अटॉर्नी जनरल वाला, आपने फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन था, डीपीएससी पे क्वेश्चन थे। जिस डेप्थ को एड्रेस किया गया इस बार को, हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी टैकल करें। पॉलिटी के अंदर जो मतलब डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स वाले पार्ट हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं ओवर द ईयर्स, उसको बीपीएस से टच करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग भी उसी तरह से इसको अप्रोच करेंगे। पॉलिटी इग्नोर इसलिए भी नहीं करना है कि जो पॉलिटी, इको और ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट है, क्वेश्चन भले कम है लेकिन 100% जो है
आप उसमें अटेम्प्ट सही कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग आखिरी 30 दिन में उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। अब एक समस्या ये आ सकती है इस कोर्स के दौरान, क्योंकि सारे बच्चों का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा क्लासेस के दौरान वो शायद बराबर ना हो। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी हर बच्चे को हर कुछ अच्छे से समझ में आए, लेकिन ये चीज कैसे पता चलेगा कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं? उसी के लिए हम लोग ये टेस्ट का जो हम बताया कि ट्रायंगुलर टेस्ट सीरीज जो है ये करा रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर किसी बच्चे का उस टेस्ट में लगातार स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर आप डीपीपी अटेम्प्ट किए घर पे और आपको उसमें एक्यूरेसी अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, आप एक जगह फंसे हुए हैं, जैसे लोग स्कोर में बीपीएससी प्रीलिम्स में 70-80 के बीच में फंस जाते हैं, ऐसा अगर आपका इस प्रिपरेशन के दौरान होगा तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड मेंबर हमारे पास है। और शिवानंद सर, यही उनका रोल है इस पर्टिकुलर पूरे कोर्स में कि आपके प्रीलिम्स का जो एक्यूरेसी है इस टेस्ट के माध्यम से उसको बहुत ऊपर लेकर जाएं। 85 से 90% एक्यूरेसी तक पहुंचाना, ये अपने एक्सपीरियंस से जो 121 तक स्कोर ये कर चुके बैठे हुए हैं उस चीज से ये आपको हेल्प करेंगे, और हम चाहेंगे वो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे। आइए सर। धन्यवाद सर। इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। आप लोगों ने सब सब्जेक्ट के बारे में देख लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा हमारे पास एक चीज है, वो आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस पे भी हम लोग को काम करना पड़ेगा। लेट्स से हमारे पास 150 क्वेश्चंस है बीपीएससी में। मान लीजिए 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके बारे में आपको बहुत आइडिया नहीं, आप इनको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास 130 में लेट्स से 70 to 80 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप नॉर्मल पढ़ाई से, क्लास नोट से आप अच्छे से उसको कंफर्म उसको सही कर सकते हैं। ये हो गए इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस। ये तो आपको सही करना ही करना। अब बचता है 40 to 50 क्वेश्चंस, जो कि होता है डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, आप इसको सही कीजिएगा, इसको नेगेटिव कीजिएगा, आप 60 से 70 से 80 के बीच में फंस जाइएगा। यही है सबसे बड़ा ट्रैप। इससे बाहर निकलना, कैसे निकलना है? इसमें से कम हम लोग को 75 प्लस नंबर लाना है। और ये जो 40 से 50 क्वेश्चन है जो हम लोग के लिए नया है, एप्लीकेशन बेस्ड है, इसको सीखना है। जो क्वेश्चन हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, पहला बार देखें, उसको कैसे सही करना है। अगर 40-50 क्वेश्चन में से आप लगभग 30 क्वेश्चन आपको गेस करके सही करना पड़ेगा। गेस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट गेसिंग का मतलब क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग। ये सब आपको सिखाया जाएगा। जब तक आप जो आपको नहीं आता है उसको सही नहीं कीजिएगा, आपका पीटी नहीं निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा। हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर पे काम करेंगे और आपको सिखाएंगे कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको कैसे सही करना है। तब जाकर के आप जो है उस कट ऑफ को आराम से 90 प्लस 100 के बीच में आप ला कर क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उतना ही फोकस करना है एमसीक्यू को सॉल्व करने का। और सॉल्व करने के बाद रुकना नहीं है, समझना है कि ट्रेंड क्या कह रहा है, पैटर्न क्या कह रहा है, और कैसे हम उस चीज को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। सर, तो ओवरऑल जो हम लोगों का कवरेज था वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। लास्टली मैं इस बैच के बारे में बता दूं, जैसा कि स्टार्टिंग से कहा था कि 60 बच्चों का ही ये स्ट्रेंथ हमारा क्लासरूम का है। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जब तक शायद आपके पास पहुंचेगा, पहला बैच हम लोग एडमिशन क्लोज कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 47 एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 47 एडमिशन्स हो चुके हैं। 13 सीट बचा है और मुझे लगता है ये 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्ट है तो सेकेंड धुरंधर बैच भी बनाने का हम सोच सकते हैं। ये 13 एडमिशन के बाद एक नया बैच भी हम लोग बनाने का सोच सकते हैं। उसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट होगा आप जरूर हमसे हम विजिट कीजिए जितनी जल्दी हो सके। बट ये है कि वो सेकेंड बैच जो है वो इमीडिएटली नहीं, वो एटलीस्ट 2 हफ्ते के बाद हम लोग शुरू करने का सोच सकते हैं। इस बैच में अगर एडमिशन आपको लेना है तो आपके पास मैक्सिमम 2 दिन है, 16 तक तो कोई चांस ही नहीं है सीट बचने का। 2 दिन में आप आके एनरोल कराएंगे तो ऑफलाइन सीट्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है उसमें आप एनरोल करा सकते हैं। कोई भी तरह का और जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, हमारा जो नंबर है उस पर बात कर सकते हैं और हम लोग आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद।